जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री का जो हमारा टेस्ट 19 है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन से 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत जो था कि संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और आयंगर का जो पद था वो आनुवंशिक नहीं होता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी, मतलब केवल वन सही है। तो हम इसमें देखते हैं कि सी केवल वन। इसके अंतर्गत देखिए, विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनकी एक सामूहिक रूप में आयंगर कहा जाता था। पहला सही है। और जो आयंगर का पद था वो आनुवंशिक नहीं होता था, यहाँ लिखा, लेकिन होता था। ठीक है। और ये अवैतनिक होते थे कि इनकी जो सेवाएं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः कर मुक्त एवं लगान मुक्त भूमि प्रदान करती थी। यह अपने पद को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति या भूमि इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान दी जा सकती थी। कर्णिक नामक एक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय के संबंध में समस्त दस्तावेज होते थे। और विजयनगर साम्राज्य का मंत्री परिषद अगर हम देखें तो मंत्रियों का जो चयन है में आनुवंशिकता की परंपरा का पालन होता था। ठीक है, आनुवंशिकता इम्पोर्टेंट थी। मंत्रिपरिषद के मुख्य अधिकारी प्रधानी या फिर महाप्रधानी होते थे। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद से रिलेटेड इनकी स्थिति जो होती है वो प्रधानमंत्री जैसे होती थी। इसकी तुलना मराठा कालीन पेशवा से की जा सकती है। यह राजा एवं युवराज के बाद तीसरे स्थान पर होता था। मंत्रिपरिषद में कुल 20 सदस्य होते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन था कि कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होते थे। दूसरा, यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का वाराह जो चांदी का था। सी न तो एक देखिए, यहाँ जो है ना स्वर्ण का जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध सिक्का था वाराह, जिसका जो वजन है वो 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्री ने हुड परदोस या पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रमाण ही नहीं था, तो गलत है, प्रमाण था। चांदी के छोटे छोटे सिक्के को तार और सोने का जो छोटा सिक्का था उसको प्रताप या फड़म कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर प्रथम। व स्वर्ण सिक्कों वाराह पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृतियां अंकित थी। विजयनगर साम्राज्य में सिक्कों से वहाँ के नरेशों की धार्मिक विश्वासों का भी पता चलता है। हरिहर के स्वर्ण 12 सिक्कों पर हनुमान गरुड़ की आकृतियां अंकित हैं। वहीं अगर रचनाकार देखेंगे जैसे कि अल्लसिन पेंडुना व स्वरोचित संभव एवं हरि कथा शरणम। देखिए अल्लसिन पेंडुना दिया है ना, तो अल्लाह की बात सुनकर जो है ना सब लोग रोचित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। हरि कथा जो है वो भी अल्लाह से रिलेटेड, ऐसा याद कर लीजिए। नंदी निम्मन और परिजात हरण, तो नंदी का अलग जात वाले हरण कर लेते हैं। भट्ट मूर्ति, तो भट्टे में मूर्ति जो है ना वो नर क्या कर दे रहा है, डाल दे रहा है, जिससे कि धुआं हो जा रहा है, अर्थात कि धुआं। धूर्जटी, तो धूर्जटी का मतलब धूर्जटी कौन है, तो जो काले हाथ वाली हैं, कालहस्ती, वो धूर्जटी हैं, कालहस्ती। मल्लन, तो मल्ल थे राजशेखर चरित्र। अच्युत रामचरित्रम, रामचंद्र की जो सकल कथा है उसका सार संग्रह। जिंगली सुरनम, जंगल में राघव जो है वो पांडे के साथ गए। तेनालीराम, तो पांडुरंग महात्म्य, तेनाली जो है पांडु हैं, ऐसे याद कर लेंगे। विजयनगर साम्राज्य के शासक देख लीजिए, जैसे वेंकट द्वितीय का संबंध किससे था, तो आरविडु राजवंश से था। तो वेंकट से हम याद करेंगे ना कि अराविदु है। और रामचंद्र राय, तो राम जी कहाँ मिलेंगे, संगम में मिलेंगे। शिम थिम भोपाल, तो थीम को हमने सॉल्व कर दिया। शालू राजवंश अच्युत, तो अच्युत होके हम तुल गए किसी चीज़ को करने के लिए। लेकिन हम राजवंश एक बार देख लेते हैं, जैसे संगम में कौन कौन राजा थे। तो देखिए हरिहर प्रथम, बुक्खा प्रथम, हरिहर राय द्वितीय, विरूपाक्ष। तो हरिहर राय और बुक्का, इसको कैसे रिलेट करें,
देखिए कुछ तो हम रिलेट करेंगे, क्योंकि बाय द वे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो छूटना नहीं चाहिए, चाहे जैसे याद कर लो। इसको हम ऐसे याद करेंगे जैसे संगम राजवंश दिया है तो हरिहर राय प्रथम है। अब अगर बाय द वे दोबारा आएगा नाम तो समझिए द्वितीय, ठीक है। तो हरिहर ने बुक किया हरिहर को, मतलब हरिहर ने बुक किया हरिहर को, तो हरिहर प्रथम, उसके बाद बुक का राय प्रथम और फिर हरिहर द्वितीय। तो हरिहर ने बुक किया हरिहर को, तो विपक्षी हो गए बुक का द्वितीय, ठीक है। हरिहर ने बुक किया हरिहर को, तो विपक्षी हो गए बुक का द्वितीय। इस पर देव ने इस पे क्या हुआ, देव ने रामचंद्र को वीर विजय के लिए देव का दोबारा साथ देने के लिए मनाया, ठीक है। अब हम दो पार्ट में याद कर लिए। देखिए हरिहर ने बुक किया हरिहर को, हरिहर ने बुक किया हरिहर को, तो विपक्षी जो है वो बुक्का को देव से राय लेने के लिए राम के पास भेजे, ऐसे याद कर लीजिए। विपक्षी जो है वो नाराज हो गए। देखिए मैं ही कंफ्यूज हो जा रही हूँ। देखिए हरिहर ने बुक किया हरिहर को, तो विपक्षी नाराज हो गए। चलिए जी है यहाँ तक। देखिए हरिहर ने बुक किया हरिहर को, तो विपक्षी नाराज हो गए। इस पर बुक्का ने राय दिया इस पर बुक्का ने देव राम से राय लिया कि वीर विजय के लिए हम दोबारा देव के पास कैसे जाएं, ठीक है। हम वीर विजय के लिए दोबारा देव राय के पास कैसे जाएं। तो मालिक ने विपक्षी के पास जाने के लिए प्राण कथा सुनाई। अब इतना तो लंबा है बट हम इसको थोड़ा सा आप बार बार इसको देखेंगे तो शायद याद हो जाए कि हरिहर ने बुक किया हरिहर को, तो विपक्षी नाराज हो गए। इस पर बुक्का ने देव राम से राय लिया, और कैसा राय लिया कि वीर विजय होने के लिए हम देव राय को दोबारा मालिक के पक्ष में, मतलब विरूपाक्ष मालिक के पक्ष में प्राण कथा सुनाएंगे। ऐसे बस याद करने के लिए। साल्व राजवंश ऐसे तो रटने से तो और नहीं याद होगा, ऐसे तो थोड़ा बहुत भी माइंड में जाएगा ना तो क्वेश्चन इंसान सही कर लेगा, बट ऐसे अगर रटने से तो मुझे तो नहीं याद होता है। और सालू राजवंश का तो और इजी था, ऐसे हमने बनाया था इसका, जैसे कि दिया है सालू राजवंश का, एक मिनट मैं करती हूँ। सालू राजवंश का दिया है कि नरसिंह सॉल्व किया नरसिंह ने थीम को, तो सब नरसिंह को दोबारा बुलाने लगे। सॉल्व किया नरसिंह ने थीम को, तो नरसिंह द्वितीय को दोबारा बुलाने लगे। तो साल्व राज में कौन है, नरसिंह देव राय। तो सॉल्व किया नरसिंह ने देव से राय लेके थीम को, फिर नरसिंह द्वितीय को बुलाने लगे। तुलु राजवंश को हम ऐसे याद कर लेंगे कि तुले हुए हैं वीर कृष्ण को, तुले हुए हैं वीर कृष्ण से अच्युत, मतलब कि अद्भुत, ठीक है। इसमें अद्भुत कर लीजिए कि तुले हुए हैं वीर कृष्ण से अद्भुत वेंकट शिव का दर्शन करने के लिए, मतलब सदाशिव। तुले हुए हैं वीर कृष्ण से अद्भुत वेंकट सदाशिव का दर्शन करने के लिए। आरवीडू का क्या हो जाएगा, तो आरवीडू का हो जाएगा राम राय तिरुमल श्रीरंग और वेंकट द्वितीय, और रामदेव वेंकट द्वितीय श्रीरंग तृतीय। तो राम जी ने राय लिया कि तिरुपति में श्रीरंग वेंकट से कैसे मिले। राम जी ने राय लिया कि तिरुपति में श्रीरंग वेंकट से कैसे मिले। तो श्रीरंग द्वितीय ने कहा कि रामदेव वेंकट श्रीरंग तृतीय से मिलेंगे, रामदेव वेंकट श्रीरंग तृतीय से मिलेंगे। अब हम याद कर लेंगे अराविदु राजवंश का। राम ने राय लिया तिरुपति में श्रीरंग से कैसे मिलेंगे, तिरुपति में जो है श्रीरंग से वेंकट द्वितीय कैसे मिलेंगे। तो श्रीरंग द्वितीय ने राय दिया कि रामदेव वेंकट रमण के साथ हम श्रीरंग तृतीय जाएंगे या फिर श्रीरंग तृतीय से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है विजयनगर साम्राज्य के नायंकर। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर किसी को कहीं और से भी याद हो जाए तो उसे ही फॉलो करें, मुझे ऐसे याद होता है चीज़ें। 11 नंबर दिया विजयनगर साम्राज्य के नायंकार व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की जो सेना नायकों में को नायक कहा जाता था,
यहाँ दिया है, सैन्य कमांडरों के वेतन के बदले एवं स्थानीय सेना के खर्च को चलाने के लिए विशेष भूखंड जिसे अमरम कहा जाता था, और इस व्यवस्था को पर्याप्त रूप से सामंतवादी लक्षण थे जो विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बने। डी हो जाएगा। विजयनगर के साम्राज्य के सेना के सेना नायकों को नायक कहा जाता था, जो भू सामंत होते थे, जिन्हें वेतन के बदले स्थानीय सेना के खर्च चलाने के लिए विशेष भूखंड जिसे अमरम कहा जाता था। चूँकि ये अमरम भूमि का प्रयोग, जिन्हें अमर नायक भी कहते हैं, अमरम भूमि की आय का हिस्सा केंद्रीय सरकार के कोष के लिए देना होता था। नायक को अमरम भूमि की शांति, सुरक्षा, अपराधों को रोकने का दायित्व का भी निर्वाह करना होता था। इनका पद आनुवंशिक होता था। नायकों का स्थानांतरण नहीं होता था। राजधानी में नायकों के दो संपर्क अधिकारी थे, एक नायक के सेनापति और दूसरा प्रशासनिक अभिकर्ता और स्थानपति रहते थे। अच्युत देव राय ने नायकों की उच्चश्रृंखलता की रोकने के लिए महामंडलेश्वर या विशेष कमिश्नरों की नियुक्ति की थी। नायकर व्यवस्था में पर्याप्त रूप से सामंतवादी लक्षण थे जो विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बने। विजयनगर साम्राज्य में आर्वीडो वंश के शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे, अतः उनके सिक्के पर वेंकटेश शंख एवं चक्र अंकित हैं। और खुरासान के मिर्जा शाहरुख का दूत अब्दुल रज़ाक, जो कि देवराय द्वितीय के समय 1442 ईस्वी में विजयनगर आया। इस नगर में परिधि 60 मील, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई थी और इस नगर में शस्त्र धारण करने योग्य 90,000 लोगों के होने का अनुमान है। उनका राजा भारत के अन्य राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। उपयुक्त वर्णन निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, आमुक्त माल्यदा ये किसकी है? कृष्णदेव राय की, पांडुरंग महात्म्य तेनालीराम की, और रामकृष्ण कथा करते हैं विश्वेश्वर के। रस वर्ण सुधारक, रस है भाई, रस तब मिलता है जब हमारी लक अच्छी होती है। क्वेश्चन फिर है, इरुशलय विलकम, तो इरुशलय विकलम का हो जाएगा, विलकम का हो जाएगा। विलखते हैं हरि के दास, विलकम। धर्म मधुर है, धर्मनाथ पुराण, धर्म और पुराण मधुर है। स्वारोचित, तो रोमांचित है हमारा पेदन लिखा है लेकिन पदे पढ़ेंगे। शिव तत्व, शिव का जो तत्व है ना वो नाथ है, शिव तत्व नाथ है। और नुरो दूरस्थल, तो स्थल में क्या है? तो तथ्य है, स्थल में तथ्य है। और बुद्ध राय चरित विशेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर हम देखते हैं। जैसे दिया, विजयनगर साम्राज्य पर कुल राजवंशों ने लगभग 310 वर्षों तक शासन किया और विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक जो समय तुलुव राजवंश के शासकों ने शासन किया। सी ऑप्शन सही है, इसमें पहला हो जाएगा। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश 310 वर्षों तक शासन किए, सही है। संगम राजवंश सबसे ज़्यादा शासन किया था, तुलुव नहीं। सालू वंश फिर 20 वर्ष और तुलुव 65 और आर्वीडू 76। और विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले तुलुव वंश के संस्थापक कौन थे? तो वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय और वेंकट प्रथम और सदाशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में इसमें बताना था कि राजकीय आय का जो प्रधान स्रोत भूमिकर था, जिसे शिष्ट कहा जाता था, और राजस्व की वसूली केवल उपज जिन्स के रूप में की जाती थी। यहाँ सामाजिक वर्ग भेद के कोई प्रमाण नहीं होते हैं। इसमें जो कह रहा है सी ऑप्शन में क्या है हम इसे एक बार देख लेते हैं। एक केवल 1 है। तो देखिए, विजयनगर में जो राजकीय आय का प्रधान स्रोत भूमिकर था और जिसे शिष्ट कहा जाता था। वसूली जो है इसमें भू राजस्व से संबंधित विभाग को अथवन या फिर अस्थवन कहा जाता था। और राजस्व वसूली उपज जिन्स जो कि नगद और मतलब कि उपज और एवं नगद दोनों रूप में थी, लेकिन यहाँ पे जो है उपज बस कह रहा है, जबकि उपज एवं नगद दोनों रूप में की जाती थी। और जो नगद राजस्व को सिद्ध दाय सद्धम कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक वर्ग भेद था, जैसे विप्रोल ब्राह्मण था, राजुल क्षत्रिय था, मोती किरतुल वैश्य था और नल वट वजिटिव शूद्र था।
तो विपुल से हम ऐसे याद करेंगे कि विपुल एक ब्राह्मण है, विपुल नाम का लड़का है जो ब्राह्मण है, और राजा जो होते हैं, राजुन मतलब राजा क्षत्रिय होते हैं। मोती, तो मोती जो है, मोती उठाने का काम कौन करेगा, गिर जाएगा। या फिर मोती की माला कौन पहनता है, तो वैश्य पहनते हैं। और नल, नल कौन कसेगा, तो नल से पानी पीने को मना था शूद्र को, ऐसे याद कर लेंगे। और अतिरिक्त ज्ञान में हम देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य में सेनेटुआ गांव के आय व्यय की देखभाल करता था और तलेरी गांव के चौकीदार को कहते थे। बेगरा गांव में बेगार मजदूरी आदि की देखभाल करता था। ब्रह्मादेव ग्रामों में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में प्राप्त की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा गया है, और गैर ब्रह्मदेव को ग्राम की सभा उर कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, तालीकोटा की युद्ध के संदर्भ में। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ना, डी ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। यह युद्ध विजयनगर के शासक बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकोंडा के 4 संबंध सुल्तानों के सेनाओं के बीच दक्षिण भारत में दक्कन क्षेत्र में हुआ, और ये 1665 कह रहा है। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकोंडा के 4 संबंध सुल्तानों की सेनाओं के बीच दक्षिण भारत में दक्कन क्षेत्र में तो हुआ था, लेकिन ये 1565 में हुआ था, ना कि 1600। और दक्षिण पूर्व की एक स्थल पर लड़ी गई थी, इसे उत्तरी कर्नाटक राज्य। विजयनगर का जो साम्राज्य था वो सैनिक विभाग को कंदाचार कहा जाता था। यद्यपि इस विभाग को उच्च अधिकारी महादंडनायक या सेनापति होता था, किंतु राजा स्वयं भारतीय युद्ध नीति एवं परंपरा के अनुसार युद्ध भूमि में अग्रिम पंक्ति में रहकर सेना का संचालन करता था। विजयनगर में 2 प्रकार की सेनाओं के अस्तित्व की सूचना मिलती है। एक केंद्रीय सेना जो सीधे साम्राज्य द्वारा भर्ती की जाती थी, और प्रत्येक क्या है, दंडनायक व प्रांतीय शासक की सेना। क्वेश्चन नंबर 16 है, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक जीवन में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन था, जिसका उल्लेख जो है निकोलो कांटी ने किया था। तो ये गलत है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का भी प्रचलन था, जिसका उल्लेख जो है निकोलो कांटी ने किया था। और महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग के लोग जो हैं वो दास बनाए जाते थे, क्योंकि अभिलेखों में दासियों को उपहार देने का उल्लेख मिलता था। पुर्तगाली पायस ने लिखा है कि विजयनगर की रानियों की सेवाओं में बहुसंख्यक दासियां रहती थी। इस प्रकार राजा प्रसाद में रहने वाली बहुसंख्यक महिलाओं में बहुत सी युद्धबंदी महिला दासियां रहती थी। ऋण न चुका पाने के एवं दिवालिया होने की स्थिति में ऋण लेने वाले को दास या दासी बनना पड़ता था। दास दासियों के क्रय विक्रय की प्रथा थी, जिसे बेशवेक कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक जीवन में सती प्रथा का प्रचलन था, जिसका उल्लेख है बारबोसा और निकोला कांटी ने किया है। और नूनीज ने लिखा है कि स्त्रियों ने अपने मृत पति के साथ जलकर मर जाती थी, जिसने वो अपना सम्मान समझती थी। सती होने वाली स्त्री की जो स्मृति है वो पाषाण स्मारक के रूप में लगाई जाती थी, जिसे सतीकाल कहा जाता था। 1534 में एक अभिलेख में मालगौड़ा नामक एक महिला के सती का होने का प्रमाण मिलता है। संभवतः विजयनगर कालीन समाज में क्या था, तो वर्ग भेद के कारण कभी कभार सामाजिक विवाह भी होते थे। यही कारण था कि 1369 ईस्वी के एक लेख में नायकों ने तथा नगर प्रशासकों ने यह निर्देश दिया है कि यदि जातियों में कोई जाति विवाद उत्पन्न हो तो वो विवादग्रस्त जातियों को अपने समक्ष बुलाकर अपने विवाद का निस्तारण करें। इस तरह श्रीरंग के शासनकाल में 1632 में ईस्वी में एक लेख में कुछ गांवों के निवासियों को आदर्शित किया गया कि दस्तकार समुदायों में बढ़ई, लुहार व सुनार के साथ न तो दुर्व्यवहार करें और न ही उनके विशेषाधिकारों का हनन करें। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को 12 पण का दंड देने की व्यवस्था की गई थी। 17 नंबर देखेंगे, रचना और रचनाकार दिया है। जैसे चमत्कार, तो च में च आ रहा ना, तो चंद्रिका में हमने पढ़ा था हत्या, और चंद्रमा को हाथ में लेंगे ऐसे। परिजात हरण, तो जात का हरण जो है ना हो रहा है, हमारी जात का हरण हो रहा है, तो हम विश्वेश्वर को आराधना करेंगे। जाम्बवती कल्याण, तो जाम पी के कल्याण की बात कर रहे थे,
कृष्णदेव ने राय दिया कि जाम पी के कभी भी कल्याण की बात नहीं की जाती है। ऐसा किसने राय दिया? तो कृष्णदेव राय। वीर शैव मत, वीर शैव बनना है ना, वीर शैव बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें मल्ल राजधानी जाना पड़ेगा। और प्रमु लिंग लिल्ले चामरस, तो जो होता है ना, लिंग की पूजा करते हैं चमार लोग, लिंग की मतलब कि शिवलिंग के। भंचिता रत्न, तो भंचित, तो भंज मल्लिनार्थ इसके भी हैं, तो भंचिरात के। ऐसे याद कर लीजिए कि तारत्न से याद कर लीजिए कि रत्न मल्ल के पास है। सत्येंद्र चोल कथे, तो सत्य कौन बोलते हैं? सत्य बोल के चले गए मल्ल, मल्ल जो है ना सत्य बोल के चले गए। तेलुगु के 5 महाकाव्य हैं जिसे कृष्णदेव राय रचित है। आमुक्तमाल्यदा अलशानी पेद्दन रचित है मनुचरित, और भट्टमूर्ति द्वारा रचित है वसुचरित। पिंगली सूरन द्वारा विरचित है राघव पांडवीयम, और तेनाली रामकृष्ण द्वारा रचित है पांडुरंग महात्म्य। वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, 20-20 मिनट की है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।